हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएक्स फैक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन का जो पेपर हुआ है उसका फुल पेपर एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डीडीयू के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मैं इस चैनल पे डीडीयू से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द से बोध होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, दीप्ति का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कठोपनिषद का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, कृष्ण यजुर्वेद के कट शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञाति देवा किल गीतांकिन धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे यह प्रस्थित संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी विष्णु पुराण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर वेदांत होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है, तो क्षत्रप वेद का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, C6 भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है, इसका राइट आंसर बी होगा, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चातुर्वर्ण्य मया शिष्ट गुण क्रम विभाग गीता की यह कथन है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, अर्जुन जी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि धातु से व्युत्पन्न कृष्टि का अर्थ है जूते हुए खेत, यह कथन किसका है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय चिंतन में राष्ट्र एक अवधारणा है, इसका राइट आंसर बी गौरवास्पद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलवार भक्तों के पद संकलित हैं, तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर ए प्रशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोपा शब्द का मूल अर्थ है, तो मूल अर्थ इसका पशुओं का रक्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भरत मुनि की रचना है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय नाट्य कला है, तो रासलीला नाट्य कला में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित जनपदों में कौन से जनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर डी वज्जी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चारों वेदों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता संबंधित है, तो ये चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत विभक्त है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, पर्वों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस विभक्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी 7 कांडों में। ठीक है। और हठ योग के प्रेरणता थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, योगीराज गोरखनाथ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 24 देख लेते हैं, प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, तो अशोक शासक के प्राचीनतम अभिलेख हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं था, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऋषि ऋण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है, तो ए ऑप्शन अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो कालिदास जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन चिकित्सक नहीं थे, तो हरिशेव। ठीक है, वो चिकित्सक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर थे, तो इसका राइट आंसर ऋषभनाथ थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, तो मध्यम मार्ग का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, नहीं, ऑप्शन डी होगा, गौतम बुद्ध ने दिया था, वो फर्स्ट एक गलती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 31 महान गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट जी महान गणितज्ञ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रसायन विज्ञान के प्रेरता थे, तो
इसका राइट आंसर बी नागार्जुन होगा। ठीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई से, ये सबको पता होगा। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो ये भी सबको पता होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव। राइट आंसर है ए। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलवार भक्तों का संबंध तो तमिल प्रदेश से है और भारतीय प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है, तो कल्प प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो जहांगीर थे। ठीक है। चित्रकला के सबसे बड़े संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत के खंडों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, पर्व। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। गीता प्रेस जाना जाता है, तो ये भी सबको पता होगा, धार्मिक पुस्तक के प्रकाशन के लिए गोरखपुर में है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, 5 जून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, डी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा सब होता है, तो इसका उपरोक्त सभी होगा। 43 मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस, यानी यूकेलिप्टस को पेड़ को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? ओजोन लेयर, यानी ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर होगा। घेगा या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ये मालूम होगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो इसका राइट आंसर सी, रतौंधी। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा निर्माण करता है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, संलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी का विस्तृत रूप है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर डी, रासायनिक ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और सीएनजी का विस्तृत रूप, तो इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा संकट का समाधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 परिस्थिति विज्ञान केंद्र स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है परिस्थिति विज्ञान भवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, कुछ साल पहले ये दुर्घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था वियना समझौता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है? तो ये राइट आंसर डी होगा, ये दांत को प्रभावित करता है, अपर लेयर को। ठीक है। इसको देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। मशरूम एक प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर सी, फफूंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी और सी में कन्फ्यूजन है। तो संतरा से ज़्यादा विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर अमरूद होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका राइट आंसर बी एंड सी दोनों, विटामिन बी विटामिन सी दोनों घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है? तो यूवी रेस से, यानी यूवी किरणों से ये आपको सेफ रखता है, हम सबको सेफ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 गैस है। ठीक है। और माउंटेन एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित गृह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। CO2, CFC, मीथेन सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग? तो वायु प्रदूषण से ये सब रोग होते हैं, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर और ब्रांकाइटिस। ये सब जितने भी रोग हैं, ये सब वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, कोयले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए नागपुर में। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 निम्नलिखित में कौन सी गैस को प्राणवायु कहते हैं? ठीक है, तो ये सबको पता होगा। सबसे यूजफुल यानी सबसे इम्पोर्टेंट गैस अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन है हम लोग की लाइफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 मधु के मुख्य पोषक तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी जो आपका होनी होता है उसमें इम्पोर्टेंट यानी आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने इराकी यजीदी महिलाओं के अत्याचार को विश्व स्तर पर चर्चा में ला दिया था, उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर ए है नदिया मुराद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीयों के कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर 6 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो इसका राइट आंसर ए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसका राइट आंसर 1948 होगा। 10 दिसंबर 1948 में इसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश की महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर सी होगा, न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया था, यानी सेकुलरिज्म? ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, सॉरी डी होगा, मानवाधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार के किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बी, बाल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकार की हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका कमेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 83 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बी, राष्ट्रपति जी करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्रवाई का प्रकाशन कब करता है? तो इसका राइट आंसर ए, वार्षिक रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर सी, 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन ए है, यह न्यायालय के वाद योग्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है। तो 20 यानी अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है? उसका राइट आंसर सी होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो सभी मानवाधिकार सभी के लिए हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक अस्पष्टता का उन्मूलन शामिल है। तो इसका राइट आंसर बी, समानता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामूहिक अधिकारी की धारणा में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, आत्मनिर्णय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को छीना नहीं जा सकता? तो प्राण का अधिकार छीना नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 94, भारतीय संविधान में किस भाग में मूल अधिकार निहित है? तो भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकार निहित है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 95, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को। इसका राइट आंसर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर ए, जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा। भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों के अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? तो इसका राइट आंसर ए, 4%। और नेक्स्ट सेकंड लास्ट देखते हैं, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 29 में। और लास्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी, 10 दिसंबर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, डीडी लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स।